नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया 2 दिवसीय दौरे पर सिरोही के माउंट आबू पहुंचे हैं। इस दौरान मंत्री ने नगरपालिका पहुंचकर एकल खिड़की का शुभारंभ किया। इसके अलावा झील पर फ्री वाईफाई और रोज गार्डन का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए गंभीर है। सरकार प्रदेश की जनता के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरे में मंत्री प्रमोद जैन भाया के साथ सिरोही विधायक सेम लोढ़ा और पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी भी साथ रहे। जो निर्माण सामग्री लाने में जो लोगों को परेशानी होती थी और एप्लीकेशन लगाने के बाद भी कई दिनों तक कई महीनों तक उनको चक्कर काटने पड़ते थे, तो एकल खिड़की का जो कल हमने शुभारम्भ किया उससे उस समस्या का यहाँ के निवासियों को निजात मिलेगी। उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया है कि वो अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के 15 दिन में वो अगर नियमानुसार है तो उसको परमिशन दी जाएगी और अगर 15 दिन में अगर उसको परमिशन नहीं दी जाती है तो सोमोटो वो अपना काम शुरू कर सकता है। जालौर जिले के रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने बड़गांव कस्बे में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान नारायण सिंह देवल ने विधायक कोष से अस्पताल में मेडिकल उपकरण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन के निर्माण को लेकर भामाशाह परिवार की प्रशंसा करते हुए आभार जाहिर किया। आपको बता दें कि इस नए भवन का निर्माण भामाशाह अचलानी परिवार की ओर से किया गया। पाली के तखतगढ़ में नगरपालिका सभा भवन में शहीद दिवस के मौके पर शहीदों को याद किया गया। इस दौरान शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद कर 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने शहीद भगत सिंह और क्रांतिकारियों की वीरता के किस्सों को याद किया। इस कार्यक्रम में नगरपालिका प्रशासन के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भागदौड़ वाली हो गई कि आदमी अपनी आजीविका के लिए अपना वजूद खोता जा रहा है और उस वजूद को श्री गंगानगर के घड़साना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पीएचईडी के वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते किया ट्रैप। वरिष्ठ सहायक बालूराम बुडानिया को 20,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। 60,000 के बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। कनिष्ठ सहायक अमरजीत सिंह की संलिप्तता इस मामले में सामने आई। फिलहाल दोनों से पूछताछ में एसीबी की टीम जुटी हुई है। डिपार्टमेंट के जो मोटर बाइंडिंग ठेकेदार संदीप इलेक्ट्रिकल्स के मालिक संदीप सिंह ने ब्यूरो चौकी में सूचना दी कि उसके गत वर्ष जो 19-20 को टेंडर हुआ था, जिसमें 20-21 को उसको मोटर बाइंडिंग करनी थी, जो 5-6 महीनों में जो उन्होंने मोटर बाइंड की उसके बिल कुछ तो पास हो गए और कुछ बिल जेईएन और वहाँ पे यूडीसी बालूराम जी नहीं बना रहे हैं और बकाया बिल बनाने के एवज में और पिछले बिल जो पास किए हैं उनके एवज में कमीशन के रूप में 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। समदड़ी के रानी देशीपुरा गांव में घर के बाहर तेज रफ्तार पिकअप ने महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उससे मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिलते ही भारी भीड़ ने जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस के साथ सिवाना एसडीएम कुसुमलता चौहान ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों और परिवार वालों को समझा बुझाकर रास्ते को खुलवाया। साथ ही सरकारी स्तर पर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो वहीं मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी।
अजमेर के नसीराबाद में रोडवेज बस और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बस सवार करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रावत भाटा से अजमेर जा रही बस गाय को बचाने के चक्कर में जाटिया गांव के पास पिकअप से टकरा गई। इस हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिसमें 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। अब खबर बूंदी के केशवराय पाटन थाना क्षेत्र से, जहां बाइक अनियंत्रित होकर खुले नाले में जा गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश निवासी प्रकाश खराड़ी अपने साथी बनवारी लाल के साथ घर पर जा रहा था, तभी कोटा लालसोट मेगा स्टेट हाईवे पर बाइक नाले में गिर गई। हादसे में प्रकाश की मौत हो गई तो वहीं बनवारी घायल हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। झुंझुनू के खेतड़ी में एक फाइनल ईयर की छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चुड़ावा निवासी अंजू अपने रिश्तेदार से मिलने खेतड़ी आई थी, तभी ढानी भरगड़ान के पास एक कार ने बाइक सवार अंजू को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। अब खबर झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र से, जहां सरखंडिया गांव के समीप खेतों में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल खेतों पर फसल कटाई करने गई महिलाओं को खाई में एक युवक का शव दिखाई दिया। सूचना पर पड़वा थाना पुलिस और खानपुर डीएसपी राजीव परिहार मौके पर पहुंचे, जहां मृतक की शिनाख्त पनवाड़ निवासी बलराम गुर्जर के रूप में हुई, जो कि लापता बताया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। अब खबर भरतपुर के कामा से, जहां हरियाणा पुलिस की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस दौरान कुछ लोग पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ते नजर आए। इधर मामला हरियाणा पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने गिरहबान पकड़कर टक्कर मारने वाले से दुर्व्यवहार किया। तभी मौके पर मौजूद भीड़ ने पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। घटना के बाद हरियाणा और राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अब खबर झालावाड़ के आवर से, जहां पगारिया थाना क्षेत्र के बिस्तुनिया में गेहूं की फसल तैयार करते समय अचानक आग लग गई और देखते ही देखते गेहूं आग की भेंट चढ़ गए। पीड़ित किसान रंजीत सिंह ने बताया कि फसल को थ्रेसर से तैयार करते समय अचानक आग लग गई, जिससे करीब 50 क्विंटल गेहूं जलकर खाक हो गए। तो वहीं आग लगने की सूचना के बाद भी पुलिस प्रशासन और दमकल के मौके पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में रोष है। भिवाड़ी में खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया। दरअसल यहां एक कांस्टेबल ने महिला के साथ बदसलूकी की। मामला पार्टनरशिप में एक योगा सेंटर खोलने से जुड़ा है। कांस्टेबल नशे में धुत होकर महिला के घर पहुंचा और हिसाब करने को लेकर अभद्रता करने लगा, जिस पर महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कांस्टेबल ने उनके साथ बदतमीजी की और उच्च अधिकारियों को सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही कांस्टेबल को बलपूर्वक काबू कर थाने लाए, जहां महिला की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल नरेश कुमार जनवरी के महीने से अपनी एक परिचित महिला थी, उसके साथ इसने योगा सेंटर पार्टनरशिप में खोला था। उस योगा सेंटर के विवाद, उसको लेके कोई विवाद हो गया था इनमें। तो कल शाम को
करीब 7 बजे ये अपना हिसाब करने के लिए शराब पीकर महिला के घर पहुंचा और वहाँ इसने कहा कि मेरा हिसाब कर दो, मेरे को आपकी पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना। इस बात को लेकर में आपस में कहा सुनी हुई। महिला ने इसको ब्लैंक चेक भी दे दिया था कि आप अपना हिसाब कर लो, लेकिन ये नकद पैसा लेने पे सिपाही अड़ा रहा, जैसा कि भी प्रारंभिक अनुसंधान में और रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है। उसके पश्चात ये कांस्टेबल रात में करीब 12:15 बजे नशा शराब की स्थिति में शराब पीकर महिला के घर में रात्रि में प्रवेश करता है और महिला से वही हिसाब की बात और घर में जाके उत्पात मचाना, वाद विवाद करना और इस तरह का इसने वहाँ पे किया। मारवाड़ उपखंड के सिरियारी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ में बलात्कार और लव जिहाद का मामला सामने आया। एक विशेष संप्रदाय के युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। पीड़ित लड़की का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर होने से पुलिस सतर्क हुई और मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। तो वहीं हिंदू संगठनों और व्यापारियों ने एक दिन का बाजार बंद रखकर विरोध किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। जैसा आपको ध्यान है, कल एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है सिरियारी थाने पर। दर्ज होने के बाद में जो अनुसंधान अधिकारियों ने अमल रूप से उसको दस्तयाब कर लिया और अनुसंधान करके उसकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। अभी जो देखने आ रहा है, कुछ संगठन है जिन्होंने हाथ देखा मार्केट बंद का आह्वान किया है, तो उस क्रम में हमने पुख्ता व्यवस्था की है। शांति से इनका कार्य चलता है और किसी भी अन्य ग्रुप के बारे में कोई। झुंझुनू में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मामला नवलगढ़ क्षेत्र का है, जहां 2.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी दूर के रिश्ते में मासूम का नाना बताया जा रहा है। इस वजह से पीड़ित परिवार मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना चाहता था, लेकिन इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार की काउंसलिंग की, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि परिवार इस मामले में रिपोर्ट नहीं देता तो खुद अपने स्तर पर एफआईआर दर्ज करवाते, क्योंकि अपराध जो हुआ है उसकी सजा दिलाना जरूरी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट ने 24 मार्च यानी कल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कल एक जयपुर में अभय कमांड सेंटर है, जहां पर 100 नंबर पे एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि इस प्रकार से किसी नवलगढ़ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर एक बच्ची के साथ किसी ने कोई गलत हरकत की। इस पे तुरंत कंट्रोल रूम ने सूचना दी, तो मौके पे एसएचओ और डिप्टी एसपी पहुंचे और उन्होंने तत्काल पूरे घटना की जानकारी ली, स्थानीय लोगों से पता किया, बच्ची को तुरंत रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लेकर आए और उसके पश्चात में जो आरोपी है उसको भी तलाश करके निरुद्ध किया। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कुख्यात मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य इनामी डकैत अट्ठा उर्फ चंद्रभान गुर्जर को धर दबोचा। एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5000 का इनामी डकैत अट्ठा उर्फ चंद्रभान गुर्जर को गिरफ्तार किया। साथ ही एक अवैध 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। एसपी ने बताया कि वर्ष 2008 में बाड़ी सदर थाना इलाके के गांव धोदेकापुरा में दलित समाज के 4 लोगों की निर्मम हत्याकांड में अट्ठा गुर्जर भी शामिल था और हाल ही में बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव गुलावली में पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस टीम का गठन कर डकैत अट्ठा उर्फ चंद्रभान गुर्जर को धर दबोचा। पुलिस थाना सदर द्वारा एक वर्षों से फरार चल रहे एक बहुचर्चित प्रकरण में वांछित अपराधी अट्ठा की गिरफ्तारी की गई है। आपको याद होगा, वर्ष 2008 में उस समय बाड़ी थाने के धोदेपुरा गांव में 4 जाटुओं की निर्मम रूप से हत्या हुई थी। एक बहुचर्चित प्रकरण था, बड़ा एक संवेदनशील घटनाक्रम हुआ था। उसमें काफ़ी लोग अरेस्ट हुए थे, कुछ की अभी भी फरार हैं जिनकी पुलिस पीछा कर रही है। उसी घटनाक्रम में वांछित अपराधी अट्ठा गुर्जर की आज बाड़ी सदर थाना पुलिस द्वारा थानाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक जाबाज पुलिस दल के द्वारा गिरफ्तारी की गई। अब खबर राजसमंद से, जहां भीम पुलिस ने चाकू हमले के मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। एएसआई बालूराम ने बताया कि चाकू से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार थे, जिसमें से
एक को गिरफ्तार कर न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया, तो वहीं दूसरा मुख्य आरोपी अशोक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे पूछताछ जारी है। डूंगरपुर के आसपुर में जैन समाज ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और रीट परीक्षा में तिथि में बदलाव की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि जैन समाज के महापर्व महावीर जयंती के दिन रीट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले धर्म प्रेमियों महावीर जयंती पर्व या परीक्षा से वंचित उन्हें रहना पड़ेगा। ऐसे में राज्य सरकार से परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है। अब खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से, जहां पटवारियों की हड़ताल के चलते जिला कलेक्टर हनीमोहन मीणा ने पंचायत सहायकों को गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए। ऐसे में आक्रोशित पंचायत सहायकों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। पंचायत सहायक महेंद्र सिंह, राकेश जैन, मनीष शर्मा ने बताया कि मात्र 6,000 रुपए के अल्प मानदेय पर स्कूल सहित पंचायतों के विभिन्न कार्य कर रहे हैं। साथ ही राजस्व विभाग का अनुभव नहीं होने की वजह के बाद भी इस कार्य में लगाया गया है। ऐसे में पंचायत सहायकों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। जालौर के आहोर में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, मसिंगाराम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टीवी पत्रकार पर झूठे मुकदमे की जांच कर सभापति पर कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि सिरोही के एक टीवी पत्रकार ने कई पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया। ऐसे में कुछ लोगों ने पत्रकार पर साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया, तो वहीं आहोर के पत्रकारों ने सभापति महेंद्र मेवाड़ा को बर्खास्त करने और जांच सीआईडी को सौंपे जाने की मांग की है। खबर श्री गंगानगर से, जहां श्री विजयनगर में तूफानी हवाओं ने तांडव मचाया, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। गेहूं की फसलों को तूफानी हवाओं ने बर्बाद किया और सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, मुख्य सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर गए, जिससे लोगों को आवागमन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अलवर के बानसूर क्षेत्र के रामपुर गांव से पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। सरिस्का वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से इस अभियान की शुरुआत सरिस्का क्षेत्र में स्थित मंदिर में की गई, जहां वनपाल जितेंद्र सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से वन क्षेत्र में फैले हुए कचरे और पॉलिथीन को नष्ट कर कार्य किया। वनपाल ने बताया कि वन क्षेत्र में पॉलिथीन फैला होने से वन क्षेत्र को भारी नुकसान हो रहा था। जब इस बारे में ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने हमारी मदद करने के लिए तैयारी करी। अभियान के दौरान संबलपुरा सरपंच विजेंद्र यादव, पूर्व सरपंच रामपुर राम अवतार मीणा सहित वन विभाग की टीम और कई ग्रामीण उपस्थित रहे। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ सिद्ध बाबा मंदिर पर ग्रामीणों के साथ आए थे, तो उस टाइम देखा कि यहाँ पर चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ है। तो सरपंच, पूर्व सरपंच श्री राम अवतार मीणा जी रामपुर और वर्तमान सरपंच श्री बबली यादव सबलपुरा के सहयोग से हमने आज ग्रामीणों को इकट्ठा किया और इस क्षेत्र में जो प्लास्टिक फैला हुआ था, जो वन क्षेत्र को नुकसान पहुँचाता है, उसको इकट्ठा किया गया और इकट्ठा कर उसको डिस्पोज किया गया। अब खबर पाली के तखतगढ़ से, जहां कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर नगरपालिका प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड पर उपाध्यक्ष मनोज नामा और शिवदयाल दवे ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस जागरूकता रैली में नगरपालिका के सफाई कर्मी और अन्य कर्मचारियों ने जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर गोपाल चौहान, आकाश त्रिवेदी समेत कई लोग उपस्थित रहे। अब खबर भरतपुर के नगर से, जहां गाड़ियां लोहार और अन्य घुमंतु जातियों को स्थायी भूखंड आवंटन कराने और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर शंखदान फाउंडेशन संस्थान की ओर से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। शंखनाथ फाउंडेशन संस्थान के अध्यक्ष वेद प्रकाश पटेल ने बताया कि गाड़ियां लोहार समाज करीब 35 सालों से उपखंड क्षेत्र में निवास कर रहा है। ऐसे में इन्हें स्थायी भूखंड के पट्टे आवंटित किए जाए और मूलभूत सुविधाएं देने के साथ ही इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए भी उचित कदम उठाए जाएं।
उपखंड अधिकारी को जगन्नाथ फाउंडेशन संस्था और गाड़ीवाला समाज नगर के द्वारा ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है कि लंबे समय से 30 और 35 सालों से गाड़ीवाला समाज नगर में रहता है और आज भी खाना बदोश जीवन जीने को मजबूर है। उसका केवल एक ही है कि प्रशासन की अनदेखी। आज उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन देकर कछुआ नगर में रह रहे गाड़ीवाला समाज को पट्टे देने के लिए आग्रह किया गया है। बारिश का पानी सहेजना बेहद आवश्यक है। इससे न केवल जमीनी जल स्तर बढ़ेगा बल्कि शुद्ध और पीने योग्य पानी भी हम सभी को मिल सकेगा। इसी संदेश के साथ झुंझुनू के चिड़ावा में संचालित दालमिया सेवा संस्थान ने 5 दिनों तक अमृत जलम कलश यात्रा निकाली। 5 दिनों तक चली इस यात्रा में करीब 32 गांव की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। सीकर जिले के खाटू श्याम में बाबा श्याम के वार्षिक मेले में इस बार कोरोना गाइडलाइन का असर साफ दिखाई दे रहा है। 10 दिवसीय इस मेले में जहां हर साल करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो वहीं संख्या इस बार हजारों में रहकर सिमट गई है। माना जा रहा है कि प्रशासन की गाइडलाइन का श्रद्धालुओं पर भारी असर पड़ रहा है। फतेहपुर के बाजोरिया में आयोजित फागोत्सव में लोक कलाकारों ने लोक कलाओं के संतरंगी रंग बिखेरे और दर्शकों को आनंदित किया। कार्यक्रम में फतेहपुर विधायक हाकम खान और कोतवाल उदय सिंह भी बांसुरी की धुन पर थिरकते नजर आए, तो वहीं लोक कलाकार विश्वनाथ बावलिया, काशी माली और चंपालाल माली ने बेहतरीन फाल्गुनी गीतों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही काशी माली के बांसुरी वादन ने सभी का मन मोह लिया। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।